में दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अक्सर लोग महसूस करते हैं कि मेहनत के बावजूद घर में बरकत नहीं ठहरती। पैसा पानी की तरह बह जाता है और सुकून ख्वाब बन जाता है। क्या आपने कभी गौर किया कि आपके घर की फिजा बोझल क्यों रहती है? ये सिर्फ मुआशी मसला नहीं, बल्कि ये एक रूहानी रुकावट है जो बरकत के रास्ते में दीवार बनकर खड़ी है। आज की ये सुबह उन तमाम नादीदा सुराखों को बंद करने के लिए है जहां से आपकी बरकतें जाया हो रही हैं। हम ईमान रखते हैं कि आज खुदावंद आपके घर की चौखटों पर अपने खून का निशान लगाएगा। दुआ वो कुंजी है जो आसमान के बंद दरीचों को खोलती है और जमीन पर खुदा की बादशाही को मदहू करती है। बरकत का न ठहरना इस बात की अलामत है कि घर की फिजा में कोई ऐसी कड़वाहट या मनफी कुव्वत मौजूद है जो पाक रूह के क़याम में रुकावट है। जब तक घर की फिजा पाक नहीं होगी, बरकत के पौधे परवान नहीं चढ़ सकते। आज की ये दुआ आपके घर के हर कोने को मसह करेगी। हम ईमान रखते हैं कि अब से आपका घर सिर्फ ईंट और गारे का मकान नहीं, बल्कि खुदा का मस्कन बनेगा। कुछ घरों में बिलावजह की बहस, गुस्सा या चिड़चिड़ापन मौजूद होता है। याद रखें, जहां बदअमनी है वहां आसमानी बरकत क़याम नहीं करती। बरकत एक अजीज मेहमान है जो सिर्फ मोहब्बत और शुक्रगुजारी के गहवारे में पलती है। आज की ये दुआ आपको वो हिकमत देगी कि आप अपने घर के माहौल को मसीही खुशबू से कैसे महका सकते हैं। तमाम मनफी अल्फाज और रवैये यसू मसीह के नाम से रद्द होंगे जो आपकी बरकतों को चुरा लेते हैं। आज एक नया आगाज है, एक नई जिंदगी और बरकत का मुस्तकिल क़याम है। इस दुआ के आखिर तक मौजूद रहना आपके लिए नहायत जरूरी है, क्योंकि हर हिस्सा एक नई बेदारी और एक नई कुंजी फराहम करेगा। बाज़ औक़ात हम बरकत के बहुत करीब होते हैं, लेकिन अपनी बेसब्री की वजह से महरूम रह जाते हैं। आज आपको सब्र और इस्तिकामत के साथ इस रूहानी सफर में शरीक होना है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आप महसूस करेंगे कि आपके घर का बोझ हल्का हो रहा है। ये दुआ आपके खानदान के लिए एक ऐसी पनाहगाह बनेगी जहां अबलीस का कोई वार नहीं चलेगा। आइए अब अपने दिलों को तैयार करें और इस एतमाद के साथ आगे बढ़ें कि आज की सुबह खाली हाथ लौटने के लिए नहीं है। आपके घर की दीवारें अब गवाही देंगी कि यहाँ खुदा का जलाल बसता है। हर वो चीज जो बरकत को रोकती है, उसे आज जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। अपनी आंखें बंद करें और तस्वर करें कि खुदा का नूर आपके किचन, आपके बिस्तरों और आपकी अलमारियों में सरायत कर रहा है। ये बरकत अब आएगी भी और आपकी नस्लों के लिए भी ठहरेगी। ऐ कायनात के खालिक, ऐ मेहरबान और कुदरत वाले आसमानी बाप, हम आज की इस मुकद्दस सुबह के नूर में तेरे जलाल के सामने झुकते हैं। ये सुबह वो दिन है जो तूने हमारे घरों की बरकत के लिए मुकर्रर किया है। आज जब सूरज की पहली किरण जमीन को छू रही है, हम तेरे रूह की पाक मौजूदगी को अपने गिर्द हवा के झोंकों की तरह महसूस करते हैं। हम ईमान रखते हैं कि आज हमारे घरों की फिजा बदलने वाली है। हम तेरी बारगाह में ईमान और उम्मीद के साथ आए हैं, क्योंकि तू ही वो चश्मा है जहां से जिंदगी और बरकत जारी होती है। ऐ मेहरबान और रहीम खुदावंद, हम तेरे हुजूर नहायत आजिज़ी से इल्तजा करते हैं कि तू हमारे घरों की फिजा को अपने पाक लहू से धोकर साफ कर दे। ऐ आसमानी बाप, अगर हमारे घर की दीवारों में कोई पुरानी कड़वाहट, नफरत या नापाकी छुपी है, तो अपनी अजीम कुदरत के जोर से उसे आज ही बाहर निकाल दे। हम दरख्वास्त करते हैं कि तेरा इलाही नूर हमारे घर के हर अंधेरे कोने को खत्म कर दे। ऐ खुदावंद, हमारे घर को गुनाह की आलूदगी से पाक कर, ताकि तेरा पाक रूह वहां सुकून से आराम कर सके। तो हमारे दिलों और घरों का असली मालिक बन जा और हर उस साए को हटा दे जो तेरी मौजूदगी और बरकत के रास्ते में रुकावट बनता है। ऐ रिस्क के मालिक, हम तुझसे दुआ मांगते हैं कि तू उन तमाम रूहानी सुराखों को हमेशा के लिए बंद कर दे जहां से हमारी बरकतें और खुशियां जाया हो रही हैं। खुदावंद, अगर हमारे घर में हसद, बुग़्ज़ या जलन की कोई भी छोटी जड़ मौजूद है, तो उसे आज अपने रूह की आग से जलाकर राख कर दे। हम दुआ करते हैं कि हमारी हलाल की कमाई में तेरा मसह शामिल हो जाए, ताकि वो बेमकसद कामों, फजूल खर्चियों और बीमारियों में जाया ना हो। ऐ खुदावंद, तू हमारे घर के माहौल को अपने इत्मीनान की चादर से छुपा दे। हमें वो हिकमत दे कि हम अपनी जुबान से सिर्फ बरकत के कलमात निकालें,
ताकि शैतान को कदम जमाने की जगह ना मिले। ऐ कुदरत वाले और मुहाफिज खुदावंद, हम दुआ करते हैं कि तू हमारे घर की तमाम चौखटों, खिड़कियों और दरवाजों पर अपनी हिफाजत का मुकद्दस निशान लगा दे। खुदावंद, हमारे घर में दाखिल होने वाला हर शख्स सिर्फ तेरी बरकत और खैर लेकर आए, और हर वो बदी जो बाहर से हमारी फिजा को बदबूदार करने आना चाहती है, उसे तू दरवाजे पर ही अपनी कुदरत से रोक दे। हम इल्तजा करते हैं कि हमारे घर की हदूद में सिर्फ तेरी मोहब्बत और सच्चाई का राज हो। ए आसमानी बाप, तू हमारे घर के चारों तरफ आग की मजबूत दीवार खड़ी कर दे, ताकि कोई बुरी नजर या हसद की बद्दुआ हमारे घर की खुशियों पर असर न कर सके। तू ही हमारा मुहाफिज है, इसलिए हम तेरे परों के साए में महफूज रहना चाहते हैं। ऐ दिलों को बदलने वाले बाप, हम मिन्नत करते हैं कि हमारे घर से हर तरह की चीख व पुकार, गुस्से और बेजा नाराजगी को हमेशा के लिए दूर कर दे। खुदावंद, मियाँ बीवी के दरमियान और माँ बाप और बच्चों के रिश्तों में जो भी तलखी मौजूद है, उसे अपनी आसमानी मीठास से बदल दे। हम दरख्वास्त करते हैं कि नफरत और चिड़चिड़ेपन की रूह हमारे घर की फिजा को छोड़कर चली जाए और तेरा इत्मीनान हमारे कमरों में शामिल हो। ऐ खुदा, हमें वो बड़ा दिल दे कि हम एक दूसरे की गलतियों को मुआफ कर सकें। जब हम मिलकर बैठें तो वहां सिर्फ शुक्रगुजारी और खुशी की आवाजें गूंजें और दुश्मन हमारा इत्तेफाक देखकर शर्मिंदा हो जाए। ऐ बरकत देने वाले और शिफा के मालिक, हम तेरे हुजूर अपने किचन, अपने रिज्क के बर्तनों और अपनी आराम गाहों को मसह करते हैं। खुदावंद, हमारे खाने पीने की चीजों में वो बरकत डाल कि वो सिर्फ जिस्मानी कुव्वत नहीं बल्कि रूहानी ताजगी का जरिया बने। हम इल्तजा करते हैं कि हमारी रातों की नींद पुरसुकून हो और हर तरह की बेचैनी, खौफ और डरावने ख्वाब हमें छोड़ दें। ऐ खुदा, हमारे बिस्तरों पर तेरा मसा हो ताकि हम जब सुबह उठें तो ताजगी और नए अज़्म के साथ तेरे जलाल के लिए तैयार हों। हमारे घर का कोई भी गोशा तेरी नजर से उझल ना रहे, बल्कि घर के हर कोने से तेरी पाक मौजूदगी की खुशबू आए। ऐ जिंदा खुदावंद, हम आज इकरार करते हैं कि हमारा घर सिर्फ हमारा नहीं बल्कि तेरा मुस्कन है। हम दरख्वास्त करते हैं कि तू यहाँ कुछ लम्हों के लिए नहीं बल्कि मुस्तकिल क़याम कर। खुदावंद, हमें वो तौफीक और हिकमत दे कि हम ऐसी कोई बात या काम न करें जिससे तेरा पाक रूह रंजीदा होकर दूर जाए। हम अपने घर की हर छोटी और बड़ी चीज को तेरे मुकद्दस हाथों में सपुर्द करते हैं। हमारी सोचों से लेकर हमारे माल व असबाब तक सब तेरा है। ऐ मेरे आसमानी बाप और रिस्क देने वाले खुदावंद, हम तेरे सखी हाथ के नीचे आते हैं। खुदावंद, तू जानता है कि रिस्क की तंगी इंसान को कितना बेबस कर देती है और कैसे बरकत के न ठहरने से घर का सुकून बर्बाद हो जाता है। हम तुझसे मिन्नत करते हैं कि तू हमारे रिस्क के दरवाजों को अपनी कुदरत से खोल दे। ऐ मेरे खुदा, हमारे घर में जो भी माली कमी है उसे अपने आसमानी खजाने से पूरा कर दे। हम दरख्वास्त करते हैं कि तू हमारी महदूद कमाई को अपनी लामहदूद बरकत से छू ले, ताकि हम कभी किसी के सामने हाथ न फैलाएं बल्कि दूसरों की मदद करने वाले बने। ऐ कादरे मुतलिक खुदावंद, हम दरख्वास्त करते हैं कि तू हमारे घर से माली नहूसत और गुर्बत के साए को हमेशा के लिए हटा दे। खुदावंद, बाज़ औकात हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन पैसा बरकत नहीं पकड़ता और बिलावजा के अखराजात हमें घेर लेते हैं। हम तुझसे मांगते हैं कि तू हमारे पैसों में अपनी वो बरकत डाल जो कभी खत्म न हो। ऐ खुदा, हमारे घर की टोकरी और आटे की मट्टियों में कभी कमी ना आने दे। तू वो खुदा है जिसने बयाबान में मानो सलवा बरसाया था। आज हमारे घरों पर भी अपनी फरावानी की बारिश कर दे ताकि हम तेरी इलाही सखावत के गवाह बन सकें। ऐ खुदा, हमारे जहनों को ऐसी हिकमत दे कि हम अपने काम को दयांतदारी और मेहनत से कर सकें। तो हमारी मेहनत के फल को जाया होने से बचा और हमें उन लोगों से मिलवा जो हमारे लिए बरकत और तरक्की का जरिया बन सकें। ऐ हिकमत के मालिक खुदावंद, हम तुझसे दुआ मांगते हैं कि तू हमें अपने माल को संभालने की सही अक्ल और समझ अता कर। खुदावंद, अक्सर हम गलत फैसलों की वजह से अपनी बरकत खो देते हैं। हमें फजूल खर्ची और नादानी से बचा। हम दरख्वास्त करते हैं कि तू हमें कफायत शारी सिखा ताकि हम अपनी कमाई को सही जगह इस्तेमाल कर सकें। ऐ खुदा, हमारे घर के अखराजात में तवाज़ुन पैदा कर और हमें ऐसी बरकत दे कि हम अपने तमाम वाजिबात और बिलवक्त पर अदा कर सकें।
तू हमारे दिलों में शुक्रगुजारी पैदा कर, क्योंकि शुक्र करने वाले दिल पर तेरी बरकतें मजीद ठहरती हैं और रास्ता खुलता है। ऐ खुदावंद, हम अपने कर्जों का बोझ तेरे सामने रखते हैं और मिन्नत करते हैं कि तू हमें इस बंधन से आजादी दिला दे। खुदावंद, हम तुझसे दुआ मांगते हैं कि तू गैब से हमारे लिए ऐसे इंतजाम कर कि हम जल्द अज जल्द कर्ज से सुरखरू हो सकें। हम दुआ करते हैं कि तू हमारे कर्ज ख्वाहों के दिलों को नरम कर और हमें माली इस्तेहकाम अता कर। ऐ खुदा, हमें इतनी वुसअत दे कि हम किसी के मकरूज न रहें और हमारा घर सिर्फ तेरे फजल का मकरूज हो, ताकि हम सर उठाकर तेरी मोहब्बत का पैगाम सुना सकें। ऐ बाप, हम दुआ करते हैं कि तू हमारे घर को बरकत का एक ऐसा मरकज बना दे जहां से तेरा फैज दूसरों तक भी पहुंचे। खुदावंद, हमें सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि गरीबों और जरूरतमंदों के लिए भी बरकत का जरिया बना। हम दरख्वास्त करते हैं कि जब तू हमें नवाजे तो हमारे दिल में बखीलपन न आए, बल्कि हम तेरे कलाम के मुताबिक हदिया निकालने वाले बने। ऐ खुदा, हमारी नस्लों के नसीब में भी रिज्क की फरावानी लिख दे, ताकि वो कभी महरूमी का शिकार न हों। हम ईमान रखते हैं कि आज से हमारे घर की माली फिजा बदल रही है और तेरी बरकत मुस्तकिल क़ियाम कर रही है। ऐ शिफा देने वाले खुदावंद, हम तेरे हुजूर अपने घर के तमाम बीमारों को लाते हैं। खुदावंद, तू जानता है कि बीमारी किस तरह घर की खुशियों को दीमक की तरह चाट जाती है और बरकत के एहसास को खत्म कर देती है। हम तुझसे मिन्नत करते हैं कि तू अपना शिफा बख्श हाथ हमारे घर के एक एक फर्द पर रख दे। मेरे खुदा, अगर कोई पुरानी बीमारी या जिस्मानी दर्द हमें सता रहा है तो उसे अपनी कुदरत से जड़ से खत्म कर दे। हम दुआ करते हैं कि तेरे कोड़े खाने से जो शिफा हमें मिली है वो आज हमारे जिस्मों में जाहिर हो। तो हमारी कमजोरी को अपनी कुव्वत में बदल दे, ताकि हम सेहतमंदी के साथ तेरी इबादत कर सकें। ऐ दिलों के भेद जानने वाले खुदा, हम तुझसे मांगते हैं कि तू हमें ज़हनी और रूहानी बीमारियों से भी महफूज रख। खुदावंद, आजकल के दबाव और फिक्रों ने हमारे एसाब को थका दिया है। हम दरख्वास्त करते हैं कि तू हमारे ज़हनों को अपना आसमानी सुकून अता कर। ऐ मेरे खुदा, हर तरह की मायूसी, इत्तराब और दिमागी बोझ को यसू के नाम से हमारे घर से निकाल बाहर कर। हम मिन्नत करते हैं कि हमारी सोचें पाक और मुस्बत हों, ताकि हम जिंदगी की बरकतों को महसूस कर सकें। तो हमारे अंदर वो नई रूह फूंक दे जो हमें हर हाल में खुश रहना सिखाए। जब हम